Hello students, how are you all? I hope that you are fine, fit and fine at your homes. Today we will discuss about the our remaining topic from NTSE which is alloys. Dear students, alloys क्या होते हैं? क्या होता है कि जैसे एक मेटल है जैसे आयरन, अगर आयरन को हम खुला छोड़ दें तो आयरन पानी एयर इन सब से रिएक्ट करके ना अपने आप को ख़राब कर लेती है एंड अपने ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर लेती है. दिस इज कॉल्ड ओके, तो लेयर डिपॉजिट कर लेती है. दिस इज कॉल्ड रस्टिंग. ओके, और रस्टिंग से बचने के लिए हम उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, है ना. ये सब प्रॉब्लम हो जाती हैं. कुछ मेटल्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ, मेरे पास दो मेटल्स हैं और अगर मैं चाहती हूँ कि एक मेटल तो शाइन कर रही है और एक मेटल हार्ड है, मैं ये चाहती हूँ एक ही मेटल में ये दोनों प्रॉपर्टी आ जाए, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों मेटल्स को मिक्सअप कर देती हूँ. एंड दिस मिक्सअप इज कॉल्ड, मिक्सअप होने के बाद जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? एलॉयज. एलॉयज क्या होते हैं? जब हमें अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी चाहिए होती है मेटल्स के अंदर, है ना, तो हम दो मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिक्सअप कर देते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलॉइंग and the compound which is obtained from this, it is called alloys. Got it? An alloy is homogeneous mixture. homogeneous का मतलब होता है कि दो मेटल आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाती हैं. मिक्सअप हो जाती हैं, इनको कहते हैं homogeneous. Mixture of two or more metals and small amount of non-metals. alloys, अब ये बनाते कैसे हैं? हम क्या बनाते हैं कि हमारी एक जो मेन मेटल है, जो हम मेटल चाहते हैं, उसको पिघला देते हैं और उसमें दूसरी मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं और ठंडा कर देते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं? एलॉयज बन जाते हैं. ओके, और इनसे क्या क्या एग्जांपल्स हैं? स्टील. स्टील क्या होता है? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन और कार्बन प्रेजेंट होता है. एक दूसरी स्टील का टाइप होता है स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छी स्टील होती है, इसमें जंग नहीं लगती, रस्ट नहीं लगती. इसमें क्या क्या मिला होता है? आयरन बहुत कम होता है, निकिल एंड क्रोमियम. पता है हमने आयरन क्यों मिलाया? ताकि उसमें हार्डनेस आ जाए, तो स्टील बन गई. और वो बहुत सारे वेट को सहन कर सके. ब्रास. ब्रास में क्या मिला होता है? कॉपर और जिंक. ब्रॉन्ज में क्या मिला होता है? कॉपर एंड टिन. जर्मन सिल्वर. स्टूडेंट्स देखो, जर्मन सिल्वर, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सिल्वर मिलाई गई होगी, इसमें सिल्वर नहीं मिलाते, इसका नाम बेशक जर्मन सिल्वर है. कॉपर, जिंक एंड निकिल. नेक्स्ट एलॉय है हमारा ड्यूरालिमिन. और ये जो ड्यूरालिमिन होता है ना, ये एल्यूमिनियम इसमें मिलाया जाता है और इसी से पता है एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं. एलॉय, एरोप्लेन्स की जो बॉडी होती है ना, वो एलॉय से बनी होती है. कौन सा एलॉय होता है? ड्यूरालुमिन. और ये किससे बनता है? देखो मैंने लिखा है मेकिंग एयरक्राफ्ट. एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम. वेल्डिंग. देखो एक और एलॉय होता है सोल्डर. जो सोल्डर एलॉय होता है ना, वो किससे बनता है? लेड और टिन से. तुमने देखा होगा कि वेल्डिंग हम करते हैं, दो वायर्स को जोड़ते हैं, तो वायर्स को जो जोड़ते हैं ना जिस तार की मदद से, वो तार ये होता है सोल्डर. और ये सोल्डर ना दो वायर्स को जॉइन अप कर देता है, लेड और टिन. क्योंकि ना इन दोनों को मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है. हमने पढ़ा था चैप्टर में कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन एलॉय बनाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं. वो पिघल जाती है मेटल और दो वायर को चिपका देती है. गॉट इट? वेल्डिंग कर देती है. टाइप मेटल किससे बने होते हैं? लेड और टिन और एंटीमनी से. अच्छा, इसमें एक और है अमलगम. अमलगम, इसमें क्या होता है? जब हम मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिला देते हैं, ठीक है, मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिला देते हैं तो वो कहलाता है अमलगम. अब गोल्ड, जो गोल्ड की तुम ज्वेलरी पहनते हो ना, प्योर गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे तो ज्वेलरी बनाई नहीं जा सकती, वो टूट जाएगी. तो हमें थोड़ा सा हार्ड चाहिए, तो उसको प्योर गोल्ड में ना हम लोग थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं टू मेकिंग ज्वेलरी. द प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड 24 कैरेट होता है.
इसीलिए जो हमारी ज्वेलरी बनाते हैं वो 23 कैरेट या 22 कैरेट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है जो मैंने अभी बताया, हार्डनेस आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जैसे केमिकल रिएक्टिविटी है, एक मेटल बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही थी, बहुत जल्दी खराब हो रही थी, दूसरी मेटल को मिलाने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, भार सहने की क्षमता बढ़ जाती है ना, टू बेयर स्ट्रेन। चेंजेस आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेंज कर देता है ये, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स हो जाते हैं, या हम चाहते हैं तो अच्छे कंडक्टर बना सकते हैं। अच्छा, एक ये मेथड है गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है, जब ना आयरन में रस्ट हो जाती है, तो आयरन में रस्ट बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक मेटल आयरन से ऊपर है, तो हम क्या करते हैं कि जिंक को कोट कर देते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो गैल्वेनाइजेशन तो कहलाता है कोटिंग ऑफ जिंक, और एनोडाइजेशन कहलाता है कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम। गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ जिंक, एनोडाइजेशन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम। गॉट इट? डियर स्टूडेंट्स, तुम लोगों को ना एनटीएससी के लिए ये एलॉयज पढ़ने होंगे, और इनके ये पढ़ना पड़ेगा किन किन से मिलके बने होते हैं। जैसे एग्जाम में सपोज आ जाएगा ब्रास इज अ एलॉय ऑफ, तो तुम्हें लिखना होगा कॉपर एंड जिंक। तो तुम्हें इनके ना कंपोजिशन पता होने चाहिए। गॉट इट? ओके, तो तुम लोग इसको याद करना संडे के एग्जाम के लिए। ये तुम्हारा टॉपिक थोड़ा सा रह गया था। ओके, ऑल द बेस्ट।